जय हिंद बच्चों। आज मैं रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चों। ये जो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, जिसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं बच्चों। रे ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स दो भागों में होता है, एक वेव ऑप्टिक्स और एक होता है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स को कवर किए थे। तो रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर जेक बोर्ड में जो जेक का जो एग्ज़ाम होता है, अबर जो जेक 2023 का जो इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में बहुत ही अक्सर पूछे जाने वाला ये सारे सवाल हैं। तो बच्चों मैं लगभग 38 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखेंगे, जो फोकल लेंथ प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर आप समझ रहे हैं, जिसके पास कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। मतलब इस एक सीधी लाइन का कहाँ पे सेंटर होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, क्योंकि आर बराबर आप जानते हैं बच्चों, रेडियस जो होता है वो 2f के बराबर होता है। तो रेडियस कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो जब पता नहीं चलेगा तो इसका फोकल लेंथ कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनाइट होता है बच्चों। कितना होता है, इन्फिनिटी। अब कोई क्वेश्चन में बोला गया कि पावर ऑफ ये कॉनकेव लेंस ऑफ ये फोकल लेंथ -2.5 सेंटीमीटर इज। तो बच्चों फोकल लेंथ पावर निकालना है, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो पावर का फॉर्मूला होता है, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चन में पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f। तो 1/f अगर सेंटीमीटर में दिया होता है तो 100/f लिखते हैं। f है आपका 25, 100 अगर आप 2.5 दिया हुआ है बच्चों, 2.5। तो आप देख सकते हो बच्चों, 25 × 100 और एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो 40। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 डायोप्टर -40 पावर। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो बच्चों, व्हेन लाइट इंटर इन ये ग्लास फ्रॉम एयर इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, तो इसका वेवलेंथ अगर लाइट ग्लास से इंटर करता है, किसी एयर से ग्लास में इंटर करता है, तो उसका लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है बच्चों। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालिए। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, μg/μw। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बट्टा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो दिया हुआ है बच्चों वो है 3/2। ऊपर में 3/2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4/3। तो 4/3, तो ये आप देख सकते हैं बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछ रहा है, तो ग्लास का पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और वाटर का है 4/3। तो आप देख सकते हो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा और 9/8। तो आंसर हो जाएगा 9/8 बच्चों। ये सब फार्मूला बहुत ही बेसिक है, जो आप जानते भी होंगे बच्चों। इसलिए मैं कहूँगा इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज। कैसा बनता है, तो रियल और इन्वर्टेड।
सीधा रियल मतलब वास्तविक बनता है और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इज़ मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी लाइट का कहाँ होता है? तो वैक्यूम में होता है, एयर में होता है बच्चों। एयर में बोल रहे या वैक्यूम बोल रहे, और फ्री स्पेस भी इसको बोलते हैं। पावर ऑफ ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अगर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है तो पावर का फॉर्मूला 1/f लगाएंगे बच्चों, और यहाँ सेंटीमीटर में इसलिए 100/f लिखेंगे। तो f आपका दिया हुआ 20, तो 20×25 100, तो 5 डायोप्टर आपका आंसर होगा बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज किसके वजह से होता है? तो आप जानते हैं बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, रेडियस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ये प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन फिर इस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ये प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल इज 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ विल बी। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आर, और आर बराबर होता है 2f, तो एफ निकालना है तो आपको निकालना है तो r/2 हो जाएगा बच्चों। तो r आपका 40 है, तो 40/2 मतलब 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिमूव हाइपरमाइट्रोपिया लेंस। हाइपरमाइट्रोपिया अगर कोई ग्रसित हो जाता है तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस बच्चों। और हाइपरमाइट्रोपिया मतलब इसका हिंदी में बोलते हैं दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं, उसमें कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस लगता है बच्चों। नेक्स्ट जो है, टू ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस पे बेसिस? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पे, टोटल इंटरनल। SI यूनिट ऑफ पावर, पावर लेंस का जो पावर होता है उसका SI यूनिट क्या होता है? डायोप्टर बच्चों। When green light is thrown on red shirt it appear black, जब ग्रीन लाइट को रेड शर्ट पे, रेड लाइट, व्हेन ग्रीन लाइट इज थ्रोन ऑन रेड शर्ट, रेड शर्ट पे अगर ग्रीन लाइट को थ्रोन करते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है बच्चों? ब्लैक, ध्यान में रखेंगे ब्लैक। नेचर ऑफ लाइट वेव इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स नेचर का लाइट होता है बच्चों। द कलर ऑफ ये थिन फिल्म इज, कलर ऑफ ये थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, ये वेव ऑप्टिक्स का है पार्ट बच्चों, इंटरफेरेंस, बट यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। द कलर ऑफ ये थिन फिल्म इज, थिन फिल्म जो होता है वो किस, कलर जो होता है थिन फिल्म का वो किसके वजह से होता है? इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है बच्चों, इंटरफेरेंस। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ये ह्यूमन आई इज, रिजॉल्विंग जो पावर होता है ह्यूमन आई कितना होता है? 1/60, 1/60 बच्चों, ध्यान में रखेंगे। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर, लाइट ईयर किसका कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्टेंस बोलते हैं? लाइट ईयर एक साल में चलने वाले जो डिस्टेंस होता है, एक साल में जो लाइट जो चलता है एक साल तक, वो अगर लाइट एक साल तक चले तो उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का लेता। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी मैन, किसी भी एक स्वस्थ आदमी के लिए जो फोकल लेंथ लेंस का जो आई का जो लेंस होता है उसमें कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर बच्चों। कॉज ऑफ रेनबो, रेनबो के कॉज क्या है? तो डिस्पर्सन होता है, लेकिन बच्चों ध्यान में रखेंगे इसमें डिस्पर्सन के अलावे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी फिनोमिना होता है। तो तीनों बात लिखेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन। व्हाट इज लाइट? लाइट एक एनर्जी है ना, जो हमको देखने में मदद करता है। तो यहाँ पे वही बात, द एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी बट एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट, इट मेक्स यू सी द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मदद मिले। इट इज़ अ ट्रांसवर्स इन नेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इस और इसके प्रॉपर्टीज़, नेचर और इमेजेस के बारे में पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं स्पेक्ट्रम, द कलर बैंड्स ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ कंपोजिट बीम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो लाइट किसी प्रिज्म में हम लोग लाइट को
इंसिडेंट करवाते, तो 7 कलर्स का जो फॉर्म हो रहा है बच्चों, उसको हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस। मतलब बहुत सारे लेंस, थिन लेंस को अगर लगा देते हैं एक साथ एक ऑर्डर में, तो उस समय जो कॉम्बिनेशन मिलता है लेंस का, नया लेंस, दो दो तीन तीन लेंस मिला के एक नया लेंस मिलता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं को इक्विवेलेंट लेंस। सिंगल लेंस दैट कैन फॉर्म ये सेम इमेजेस इज सिस्टम ऑफ कोएक्सियल लेंसेज। मतलब कोएक्सियल, एक ही एक्सियल में रखकर लेंस अगर बनाया जाए तो कोएक्सियल लेंस होगा बच्चों। व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला, तो बच्चों देखो 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2, ये लेंस मेकर फार्मूला होता है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आप देखते चलो, लिखते चलो, समझते चलो, और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट पे आप बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव और आई पीस कंपाउंड। तो आई पीस का सबसे ज़्यादा होता है फोकल लेंथ। यही टेलीस्कोप की बात किया जाए तो इसका उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा होता है ग्रेटर फोकल लेंथ। पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन। मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन, LDO DB। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है बच्चों। Ciliary muscles are well functioning at a person is myopia. What can be the reason? इसका रीज़न क्या होता है मायोपिक जब हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना हैज़ इंक्रीज। उसका जो डिस्टेंस होता है आई लेंस और रेटिना के बीच का वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हम लोग मायोपिक हो जाते हैं बच्चों। विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन होने के दौरान नहीं चेंज होता है। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। विच वाई इज द कलर क्लाउड वाइट। लाइट क्लाउड का जो बादल का जो कलर होता है वो वाइट क्यों होता है। ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से। स्काई, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बच्चों कलर स्काई ब्लू, जो कलर ऑफ स्काई होता है वो ब्लू क्यों होता है। तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ कलर ऑन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नो, नहीं होगा बच्चों, मिरर में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। नो एनी इफेक्ट ऑफ कलर, बट ही अगर लेंस हो जाए तो उसमें इफेक्ट करता है बच्चों, तो इसलिए आंसर यहाँ पे एस होगा। नेक्स्ट है विच इज़ द कोशीग्रेन टेलीस्कोप, कैसीग्रेन टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव मिरर और लेंस। विच कैसीग्रेन टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव मिरर और लेंस। तो यहाँ पे कैसीग्रेन, जिसको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं, उसमें कॉनकेव मिरर लगाया जाता है बच्चों। राइट द एसआई यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर होता है बच्चों, या पर मीटर, ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं। कैन ये कॉन्वेक्स मिरर इवर फॉर्म ए रियल इमेज। एस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो वो रियल इमेज बनाता है बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको नोट कर लें और एक एक करके इसको 2-3 बार रिवीजन ज़रूर करें बच्चों, आपके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी लेके आएंगे, आते रहेंगे। अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक हम आपका तैयारी कराते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। धन्यवाद।